जाता था कि देश के लोग रोटी अचार रोटी चटनी खा के रोटी दाल खाकर किसी तरीके से गुजारा चला लेते थे, लेकिन आज वो रोटी भी नदारद हो गई है। वो इससे बड़ा झूठ आज के टाइम में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज महंगाई आप भी महसूस कर रही हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। घर से निकलते ही हम घर में जो पहला निवाला तोड़ते हैं ना, जब देखते हैं कि अरे आज खाने में ये नहीं हो पाया क्योंकि हमारी औकात नहीं है वो खरीदने की, ये हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है। देखिए, आम जनता को सड़कों पर उतर रही है, इसलिए तो हम आए हैं। आम जनता सड़कों पर उतर रही है, लेकिन बात यह है कि आम जनता को इस कदर बांध दिया गया है, आज इतना डर कायम कर दिया गया है कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे सीधा जेल में। आपको करोड़ों रुपए अपने गाड़ियों में आप चढ़ रहे हो, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए का आप सूट पहन रहे हो। अरे जिस देश का बच्चा भूखा मर रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री लाखों रुपए की सूट पहनकर और करोड़ों रुपए की गाड़ी में चल रहा है, उनको तो शर्म आनी चाहिए। मैम, आज जो देश में जीएसटी लगाई गई है, हर चीज पे जीएसटी लगाई गई, आटे पे जीएसटी लगाई गई है, तो आप यहाँ धरना कर रही, तो क्या लगता है? देखिए, पहले ऐसा बोला जाता था कि देश के लोग रोटी अचार रोटी चटनी खा के रोटी दाल खाकर किसी तरीके से गुजारा चला लेते थे, लेकिन आज वो रोटी भी नदारद हो गई है, वो लस्सी जो थी वो भी नदारद हो गई है थाली से। तो लोगों को भूखा मारने का जो ये कदम उठाया है, भूखा मारने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, ये एक क्राइम है देश की जनता के खिलाफ, इस जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा क्राइम है, ये क्राइम है। लेकिन सरकार के जितने भी नुमाइंदे और सरकार जो है वो सब ये कह रही है कि जो जीएसटी लगी वो देश हित में लगी है। देखिए, देश हित तब होता है जब इस देश की जनता के पास रोजगार हो, इस देश, क्योंकि देश जो है वो किससे बना होता है? देश इस भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से तो नहीं बना ना, या भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं एमपी हैं उनसे तो देश नहीं बना ना। देश बना है मुझसे, आपसे, इस देश के करोड़ों जो जनता है, आम जनता, मेहनतकश मजदूर किसान, उन लोगों से ये देश बना है। तो उन लोगों के रोटी, उन दोनों को जो निवाला है वो तो आप छीन रहे हो। तो कहाँ हित में हुआ वो? आज एक 2 साल के बच्चे का लाश लेकर एक भाई इंतजार करता है कि कहीं उसको एम्बुलेंस मिल जाए, वो तक उसको मैसर नहीं हो रही है। एक महिला देश की राजधानी की सड़कों पर बच्चे को पैदा कर रही है, तो ये क्या है? ये इस पोस्टर पर लिखा महंगाई पर रोक लगाओ, खाद्य पदार्थों पर लगाया गया जीएसटी वापस लो, लेकिन जीएसटी केवल खाद्य पदार्थों पर ना लग के हॉस्पिटल्स में भी जीएसटी लागू हुई है। ये हर जगह पर लागू हो रही है, क्योंकि आज जो भी नीतियां सरकार बना रही है वो नीतियां जो है वो पूंजीपति वर्ग के हित में है, आम जनता के हित में कोई नीति नहीं है। अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं, अस्पतालों को तो निजीकरण का रास्ता दिखाया जा चुका है। ये सरकार की जो नीति 2020 जो शिक्षा नीति आई है, उसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षा को किस कदर जो है वो पूंजीपतियों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है, व्यापार करने के लिए। तो ये सारा जो तमाम जो नीतियां सरकार लेकर आई है, ये पूंजीपतियों के हित में है, कैपिटलिस्ट घरानों के हित में है, ये कॉर्पोरेट्स के हित में है, आम जनता की सरकार ये नहीं है। आम जनता को आज जरूरत है इकट्ठे होकर लड़ने की, सड़कों पर आने की, तभी हम इस सरकार को झुका। लेकिन बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है नहीं देश में, महंगाई ये इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ये इससे बड़ा झूठ आज के टाइम में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज महंगाई आप भी महसूस कर रही हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं। घर से निकलते ही हम घर में जो पहला निवाला तोड़ते हैं ना, जब देखते हैं कि अरे आज खाने में ये नहीं हो पाया क्योंकि हमारी औकात नहीं है वो खरीदने की, ये हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है। तो इतनी बड़ी झूठ बोलने में इनको अगर शर्म नहीं आ रही तो हमें जरूर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले अगर महंगाई पे 1 रुपया भी बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती थी, लेकिन आज कोई पार्टी के लोग या फिर सत्ताधारी लोग नहीं बैठते सर। इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। जब तक इनकी सरकार नहीं थी ये लोग सड़कों पर बैठे। आज जब आम जनता के लिए बात हो रही है, आम जनता जब परेशान है, देखिए, आम जनता को सड़कों पर उतर रही है, इसलिए तो हम आए हैं। आम जनता सड़कों पे उतर रही है, लेकिन बात यह है कि आम जनता को इस कदर बांध दिया गया है, आज इतना डर कायम कर दिया गया है कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे सीधा जेल में। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको एक-एक करके जेलों में डाला जा रहा है। जो भी गरीबों के हित में आवाज उठा रहा है, जो भी आदिवासियों के हित में आवाज उठा रहा है, उनको एक-एक करके जेलों में डाला। बात कही तो राष्ट्रपति आदिवासी महिला चुनी गई है। देखिए, किसी आदिवासी एक व्यक्ति को चुनने से पूरे तमाम कम्युनिटी का भला नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन सी विचारधारा का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वो पूंजीपति वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव है, वो गरीब जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। गरीब जनता का जैसे रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उस दिन अगर एक दलित प्रधानमंत्री बनेगा या एक दलित राष्ट्रपति बनेगा या एक आदिवासी राष्ट्रपति बनेगा या बनेगी, तो ही उस कम्युनिटी का भला हो सकता है, क्योंकि विचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, महंगाई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक मोदी जी का एक भाषण याद दिला देती हूँ। उन्होंने 2014 से पहले एक भाषण दिया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो महंगाई का माँ भी नहीं बोलते। इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको डर है कि मैं महंगाई बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई बढ़ा कौन रहा है। आप ही तो हैं, इसको कम कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए अडानी से।
एक गरीब जनता तो आपको वोट देगी, उस वोट का कोई कीमत नहीं है, लेकिन आपको करोड़ों रुपए अपने गाड़ियों में आप चढ़ रहे हो, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए का आप सूट पहन रहे हो। अरे जिस देश का बच्चा भूखा मर रहा है, उस देश का प्रधानमंत्री लाखों रुपए की सूट पहनकर और करोड़ों रुपए की गाड़ी में चल रहा है, उनको तो शर्म आनी चाहिए। तो दे रहे हैं ना, लगातार बीजेपी कहती है कि 5 किलो अनाज। ये 5 किलो अनाज जो है ना, ये सिर्फ मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा है। असल में है नीति बनाई है जनता के लिए। आपकी पॉलिसी क्या है? आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, एक तरफ आप पीडीएस सिस्टम को बंद करने की तरफ जा रहे हो। आपने पीडीएस सिस्टम बंद किया, इसलिए तो आप 3 काले कानून लेकर आए, उस सब की तैयारी आपको चल रही थी और अभी भी आप ये काम कर रहे हो। आप राशनिक व्यवस्था को पुख्ता बनाइए ना। आपको 5 किलो आटा देने की, चावल देने की क्या जरूरत पड़ेगी? घर घर में आप राशन पहुंचाइए, और ना भी पहुंचाए तो पीडीएस की जो दुकानें पहले चलती थी उनको आप चलाइए, सरकारी नियंत्रण में चलाइए, उनको ठेके पर मत दीजिए। तब आप देखिए लोगों जिनको राशन की जरूरत है वो लोग लेकर जाएंगे। तो तमाम तरीके की ये जो ढकोसले आज झूठ बोले जा रहे हैं, ये जनता के हित में नहीं है। आज एक जबरदस्त जन आंदोलन की जरूरत है, तभी ये सरकार झुकेगी। वित्त मंत्री भी तो बोली महंगाई है ही नहीं। वित्त मंत्री, भाई साहब, वित्त मंत्री आम जनता की भाषा नहीं बोल रही हैं, क्योंकि वो पूंजीपतियों की भाषा बोल रही हैं। और देश के पूंजीपतियों के और गरीबों के बीच में आज युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पूंजीपति है ना, अंबानी अडानी, खुद बोलने नहीं आएंगे, वो इनसे ही बुलवाते हैं। कह रहे कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। जब भाजपा आई थी तो नारा लगा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार जब आई थी सत्ता में, ये सब नारे ही हैं और कुछ नहीं है इनके पीछे। ये सब नारे हैं और ये नारों की सरकार है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और सच्चाई से अवगत नहीं करवाना चाहते देश की जनता को। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, इतिहास में परिवर्तन कर रहे हैं। इसीलिए आज एक जबरदस्त आंदोलन ही है जो इनको सबक सिखा सकता है। रुपया भी गिर रहा है। पहले मोदी जी बोलते थे जिस देश का रुपया गिरता है वहाँ का प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, आज तो 80 पार हो गई। तो देखिए, एक प्रधानमंत्री की इज्जत, सबसे बड़ी इज्जत, गरिमा इसी में है कि उस देश के जनता जो है वो खुशहाल रहे, उस देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, उस देश की महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, उस देश की जनता का पेट भरा हुआ है। ये सबसे बड़ी जो है वो गरिमा होती है एक प्रधानमंत्री की। लेकिन आज एक प्रधानमंत्री अपने आप को कैसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं जब देश के करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं? ये सोचने की बात है।